हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हम है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज देखेंगे सेकेंड यूनिट जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की। तो अपना पहला क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जो ये ओबेलिया की कॉलोनी होती है उसमें 3 टाइप के जूऑइड्स हमको मिलते हैं उनकी कॉलोनी में। तो फर्स्ट जो जूऑइड होता है वो सेक्सुअल जूऑइड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, विच आर कॉल्ड पॉलिप और हाइड्रान, जिसको हम पॉलिप और हाइड्रान बोलेंगे। और दूसरे जो होते हैं वो एसेक्सुअल जूऑइड्स रहते हैं, जो कहाँ डेवलप होते हैं, एक्सिस पे डेवलप होते हैं। कहाँ डेवलप होते हैं? एक्सिस पे डेवलप होते हैं। व्हेन द पॉलिप इज मैच्योर, जब पॉलिप मैच्योर हो जाता है तो वो एक्सिस पे डेवलप करते हैं एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसेल। फिर वो क्या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर उनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसेल। अब जो थर्ड टाइप का जूऑइड रहता है उसको बोलते हैं मेड्यूसा। वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और जो उनका डेवलपमेंट होता है वो ब्लास्टोस्टाइल पर डेवलप होता है बाय द मेथड ऑफ ए सेक्सुअल मेथड। कौन सी मेथड से? ए सेक्सुअल मेथड से ही डेवलप होता है। अब दे आर मोर डेवलप्ड देन पॉलिप एंड ब्लास्टोसेल। जो मेड्यूसा रहता है, मेड्यूसा जो रहता है ये ज़्यादा डेवलप रहता है इन कंपेयर टू पॉलिप एंड ब्लास्टोस्टाइल के कंपेयर में जो मेड्यूसा है ये ज़्यादा डेवलप्ड है। ये फ्री स्विमिंग होते हैं जूऑइड। और पॉलिप जो रहता है इनमें 3 लेयर रहती है, एक्टो, एंडो और मीजोग्लिया की 3 लेयर रहती है। ये तीनों मिलके एक सीनोसार्क बनाते हैं। ठीक। फिर जो उनकी होल पूरी कॉलोनी रहती है वो एक काइटिन के कवर से ढकी रहती है। और जो पेरिसार्क रहता है वो एक स्केलेटन का काम करता है। कहाँ पे? बाहर साइड पे एक स्केलेटन का काम करता है। और जो पॉलीमॉर्फिज्म है ओबेलिया कॉलोनी में हमको मिलता है। इसके बाद पॉलिप और मेड्यूसा के बीच का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिप और ये आप देख सकते हो, ये ना 2010 में, 15 में, 16 में हमको ये क्वेश्चन आया है। तो अब अपन इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो पॉलिप जो होते हैं ये मोस्टली सेसाइल होते हैं और हमको फ्री लिविंग कंडीशन में मिलते हैं। और जो मेड्यूसा होते हैं ये हमेशा ही फ्री लिविंग इंडिविजुअल रहते हैं। ये इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल, ऐसे लंबे लंबे होते हैं। ये सॉसर शेप के होते हैं, अम्ब्रेला लाइक इनका अपीयरेंस रहता है। इनके जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं वो पूरे कम्प्लीटली एब्सेंट रहते हैं। इनमें जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं वो आर 8 होते हैं, 8 स्टेटोसिस्ट रहते हैं। प्रेजेंट वन ईच एट द बेस ऑफ एवरी एरेडिकल टेंटेकल। बेस पे रहते हैं, एरेडिकल टेंटेकल्स के बेस पे रहते हैं। ये एसेक्सुअल फॉर्म रहता है, ये सेक्सुअल फॉर्म रहता है। उसके बाद जो माउथ रहता है, माउथ इज इसमें माउथ जो रहता है वो राउंडेड रहता है, इसमें माउथ रेक्टेंगल रहता है। इनमें गोनेट्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स नहीं रहते हैं, वाइल इसमें दोनों गोनेट्स भी रहते हैं। आर फाउंड इन इट विच आर 4 चैम्बर। जो गोनेट्स रहते हैं इनमें 4 चैम्बर्स रहते हैं। इन दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग। इसमें जो एसेक्सुअल रहता है वो बडिंग के थ्रू होता है और उसमें गैमेट्स के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। इसके बाद अपन देखेंगे आगे। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक तो पता है, जिनमें 2 लेयर फॉर्म होती है, डबल एम्ब्रियोनिक लेयर रहती है, एक्टो और एंडोडर्म रहती है। उनको, उन एनिमल्स को हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, डिप्लोब्लास्ट बोलते हैं। इनमें मीजोडर्म एब्सेंट रहती है, जैसे जेलीफिश, कॉर्मफिश, कोरल, सी एनिमोन। और ऑर्गन्स फॉर्मेशन इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल डज नॉट अकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मीजोडर्म। इनमें ऑर्गन का फॉर्मेशन एब्सेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इनमें मीजोडर्म एब्सेंट रहती है। अब टोटीपोटेंट सेल्स क्या होती है साइकोन की? तो आर्क्योसाइट सेल जो रहती हैं वो होती हैं टोटीपोटेंट सेल्स। ये याद रखना, ही एमसीक्यू में आ सकता है कि टोटीपोटेंट सेल्स कौन सी होती है। तो आर्क्योसाइट सेल्स होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्पॉन्ज के जितने अंदर फंक्शन हो रहे हैं वो स्मूथली हो, अच्छे से हो, उसमें हेल्प करती है। इनको, इन सेल्स को क्या बोलते हैं अपन? टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं। दैट इज और कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑफ द स्पॉन्ज। ये सेल ऐसी होती है जो किसी भी टाइप की सेल में कन्वर्ट हो सकती है स्पॉन्ज के अंदर। आर्क्योसाइट जो है ये डाइजेशन का काम करती है, फूड को अंदर लेने का काम करती है। किधर से? कोइनोसाइट कॉलर सेल से अंदर लेने का काम करती है और डिलीवर करने में काम करती है, फूड को डिलीवर करने में दूसरी सारी सेल्स के पास। अब रेड कोरल क्या होता है? ये एक सी कोरल होता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो कोरेलियम होता है। ये एक प्रीशियस कोरल होता है, प्रीशियस कोरल होता है जो एक सिंबल ऑफ करेज बताता है। ये है ना, उसमें भी यूज़ होता है, ज्वेलरीज में यूज़ होता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री विद स्मॉल लीव्स। ये एक ट्री के फॉर्म में होता है, इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती है। और जो स्पाइक्यूल्स रहते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने रहते हैं। इसके बाद इनमें अब एमसीक्यूज देखते हैं इस यूनिट 2 में।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लैजिलेटेड सेल। फ्लैजिलेटेड सेल कौन सी होती है, तो कोइनोसाइट्स होती है। अटोल इज अ टाइप ऑफ कोरल रीफ, ये मैंने बताया था टाइप कोरल रीफ के फॉर्मेशन में। उसके सेक्सुअल जूओइड ऑफ ओबेलिया मेड्यूसा, ये भी हमने पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज इज सिमिलर टू माउथ ऑफ एनिमल, जो स्ट्रक्चर रहता है स्पॉन्ज का वो किस एनिमल के माउथ के जैसे सिमिलर होता है, तो वो ऑस्टिया होता है। ठीक, इसके बाद आता है इन ओबेलिया मेड्यूसा टेंटिकल्स आर फाउंड, कितने टेंटिकल्स रहते हैं यंग ओबेलिया में, तो वो होते हैं 16। फिर विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीलेंट्रेट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स, तो इरेडियल सिमेट्री एक स्पेस का आइडेंटिफिकेशन है। इसके बाद इन साइकॉन वाटर फ्रॉम द बॉडी कम्स आउट, तो पानी कहाँ से बाहर आता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू, क्योंकि ऑस्ट्रिया से वो एंटर जाता है, पर ऑस्क्यूलम एक ही रहता है ना बाहर निकालने के लिए सब्सटेंसेस को, तो वो एक ही रहता है, तो उधर पानी का प्रेशर कम रहता है, मैंने ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो ऑस्क्यूलम से ही बाहर जाता है। फिर एम्फीब्लास्टुला लार्वल स्टेज किस में रहती है, साइकॉन में रहती है। उसके बाद कोइनोसाइट सेल्स कहाँ मिलती है, पॉरीफेरा में हमको कोइनोसाइट सेल्स हमको मिलती है। इसके बाद आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस आर फाउंड, स्पॉन्जेस किस में रहते हैं, स्पाइक्यूल्स किस में रहते हैं, एक्चुअली स्पॉन्जेस में रहते हैं। कॉलर सेल्स किस में रहती है, साइकॉन में। स्केलेटन जो रहता है स्केलेटन मेड अप ऑफ सेल्स इन स्पॉन्ज, जो स्केलेटन किससे बनता है स्पॉन्ज के अंदर, तो वो स्क्लेरोब्लास्ट से बनता है। लार्वा ऑफ ओबेलियस और ओबेलिया के लार्वा को हम प्लेनिडा लार्वा बोलते हैं। ओबेलिया डिप्लोब्लास्टिक होता है, अभी बताया था। इनमें से अब कौन सा स्पॉन्ज नहीं है, तो स्पाइकॉन को तो स्पॉन्ज ही बोलते हैं। हैलोनिमस सीलियोना अपन ने इनके क्लासिफिकेशन में देखा था, हाइड्रा स्पॉन्ज नहीं है। लार्वा ऑफ स्पॉन्ज इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला, अभी घुमा के क्वेश्चन दिया था एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा होता है, तो साइक्लिन का, यहाँ पे स्पॉन्ज का लार्वा पूछ दिया, तो एम्फीब्लास्टुला। फिर आते हैं आगे, जो पोर्टुगीज मैन ऑफ वार को किसको बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, तो फाइसेलिया। कैनाल सिस्टम किसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, पॉरीफेरा का। मिरेसिडियम इज द लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक का, मिरेसिडियम लार्वा, ये हम लिवर फ्लूक जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। कैनाल सिस्टम किसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, तो साइकॉन का, क्योंकि हमने उसके साइकॉन का ही कैनाल सिस्टम पढ़ा था। इसके बाद ओबेलिया क्या होती है, ट्राइमॉर्फिक होती है, क्योंकि इसमें 3 जूओइड्स रहते हैं। फिर आता है डिप्लोडल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिला में। कैनाल सिस्टम इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्ज, ये भी यहाँ पे हमने पढ़ा था, पॉरीफेरा में स्पॉन्ज आता है, उसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब ब्लू कोरल को हमने हेलियोपोरा बोला था। पोरोसाइट सेल साइकॉन में रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हॉर्नी कोरल, हॉर्नी कोरल किसको बोलते हैं, गॉर्गोनिया में, गॉर्गोनिया को बोलते हैं। यू स्पॉन्ज या बिलोंग्स टू विच फाइलम, पॉरीफेरा। फाइसेलिया इज द मेंबर ऑफ विच फाइलम, सीलेंट्रेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज कॉमनली नोन एज टोटीपोटेंट सेल, आर्कियोसाइट्स, बताया था अभी मैंने पीछे। फिर कोरल रीफ किससे बना रहता है, स्टोनी कोरल से बना रहता है। उसके बाद इन विच सेल्स ऑफ द साइकन स्टोर फूड मटेरियल, किस में स्टोर रहता है, तो फीजोसाइट्स में स्टोर रहता है। अब अगर ये टॉपिक पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।